देवाधिदेव महादेव के प्रकट होते ही आप उनका तेज ग्रहण कर लें, अन्यथा शिव तेज सारे संसार को भस्मीभूत कर देगा। जो आ गया परमपिता। प्रेम लीला में बाधा पहुंचाई है, आप सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। में विघ्न उत्पन्न किया है। मैं तुम सबको श्राप देती हूँ। आज के पश्चात समस्त देवता संतानहीन रहेंगे। उनकी पत्नियां कदापि माता नहीं बन पाएंगी। शांत हो देवी। शांत हो देवी। हे ममतामयी शिवा, शांत हो जाइए। माँ, हम सब उस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर के सताए हुए हैं। माँ, हमने अपने स्वार्थवश आपके महामिलन में बाधा पहुंचाई है। आपका शाप उचित है। हम इसी योग्य माता, हम इसी योग्य। क्षमा, क्षमा मातेश्वरी, क्षमा। दया, दया विश्वेश्वरी, दया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं दुर्गा देवी नमो नमः। ब्रह्मा जी, मुझ जगनी का शरीर शिव तेज के कारण भयानक ताप का अनुभव कर रहा है। मेरा शरीर जल रहा है। रक्षा करें ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु मेरी रक्षा करें। शिव तेज से भस्म होते अग्नि की रक्षा का उपाय बताएं। गंगा जी की शरण लें अग्निदेव। देवाधिदेव महादेव की जटाओं के स्पर्श के कारण आपको इस ताप से केवल गंगा जी ही शांति प्रदान कर सकती हैं। देवी पार्वती, जो कुछ भी हुआ वो विधि का निश्चित विधान था। इस घटना को इसी प्रकार घटित होना था। विधि का आश्रय लेकर आप मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते स्वामी। सर्वशक्तिमान होते हुए भी आपने मेरी पुत्रवती होने की आकांक्षा को ध्वस्त कर दिया। आपके शरीर से निकला हुआ तेजस्वी ओज मुझे पुत्र प्रदान कर सकता था, किंतु वो भी व्यर्थ हो गया। मेरी जन्म जन्मांतरों की मनोकामना अपूर्ण रह गई। क्रोध का त्याग करें देवी पार्वती। शिव की शिवा को अश्रु बहाना शोभा नहीं देता। मेरी बात ध्यान से सुने देवी पार्वती। मेरे शरीर से निकला हुआ तेजस्वी ओज कदापि व्यर्थ नहीं हो सकता। उससे उत्पन्न हुए परिणाम शुभ ही होंगे। देवी पार्वती, हमारे उसी तेजस्वी ओज के द्वारा देवताओं की आशा पूर्ण होगी। संसार और जन जन का कल्याण होगा।
शिव का तेज पुंज तुम सबने धारण कर लिया है। अब इस पीड़ा और संकट का निवारण केवल शिव आराधना ही है। आओ तट पर बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शिव सदा मंगल ही करेंगे। शोक न करें माता, तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होने वाले मुझ महागणेश अवतार के अग्रज भाई ने शिव के ओज से जन्म धारण कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं श्री महागणेश? बार बार मेरी आशाओं को क्यों ध्वस्त कर रहे हैं? माता, आप इस प्रकार उद्विग्न और अशांत ना हो। ये तो हमारे द्वारा पूर्व रचित विधान था और इसी विधान के अनुसार ब्रह्मदेव ने तारकासुर को शिवपुत्र द्वारा मृत्यु का वरदान दिया था। परमदेव, तारकासुर का संहार करने वाला शिवपुत्र मेरा पुत्र नहीं हो सकता था? मुझे बार बार पुत्र सुख से वंचित करने का क्या उद्देश्य है आपका? माता, जब मैं आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करूंगा तब मेरा एक प्रिय नाम विघ्नेश्वर होगा। माता, विघ्नों के बिना सफलता का आनंद तो सीमित हो जाता है ना? परमदेव, आज इतना तो अवश्य बताएं कि मेरे जन्म जन्मांतरों के विघ्नों का अंत कब होगा? माता, आप धैर्य धारण करें, अब अधिक विलंब नहीं होगा। मैं शीघ्र ही आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करके धन्य हो जाऊंगा। परम देव श्री महागणेश का कथन सुनकर देवी पार्वती सोच में पड़ जाती हैं। दूसरी ओर श्री महागणेश की लीला के अंतर्गत महागणेश अवतार के अग्रज भाई के रूप में प्रयाग स्थित संगम के तट पर सरकंडों के पत्तों पर कार्तिकेय ने शिशु रूप में जन्म ले लिया और उस दिव्य शिशु के रुदन का स्वर कृतिका लोक की कृतिकाओं ने अनायास ही सुन लिया। कैसे रुदन है ये कौन शिशु रो रहा है? जो भी कोई है, इसने हमारे मन के मातृत्व को जागृत कर दिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है जैसे कि अपना ही शिशु रो रहा है। जब हम सभी को ऐसा लग रहा है तो हमें तुरंत शिशु की खोज करनी चाहिए। भव्याकृति, कुछ दिखाई दिया? नहीं। जिस शिशु का रुदन सुनकर आप सभी के मन में मातृत्व जागृत हुआ है, वो आपका ही पुत्र है। चकित होने की आवश्यकता नहीं है कृतिका माताओं।
पूर्व जन्म में आप सभी ने दिव्य पुत्र की माता बनने का वरदान प्राप्त किया था। वो वरदान अब फलित हुआ है। जिस दिव्य शिशु का रुदन आप सुन रही हैं, वो आपकी मातृ भावना की पूर्ति करेगा। आप शीघ्र उस दिव्य शिशु को कृतिका लोक लेकर आएं और उसे अपने दिव्य संस्कार प्रदान करें। बस 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 मेरे लाल, बस मैं आ गई। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। ला, मुझे भी दे। अरे क्या दशा हुई है रोते रोते। अरे अरे देखो तो, इसका चेहरा कितना कुम्हला गया है। ला, मुझे भी तो दे। तुझे क्यों, मुझे क्यों नहीं? और तुझे ही क्यों? मैं भी तो इसकी माँ हूँ। तो मैं भी तो इसकी माँ हूँ, क्यों? कराती हूँ। मुझसे चुप नहीं हुआ, तुझसे क्या होगा? तू क्या ज्यादा चतुर है चुप कराने में? ओफो, तुम्हारी विवाद करने से वो चुप नहीं होगा, और अधिक रोएगा। लाओ, मुझे दो। सुन लो इसकी बात। इसकी नहीं सुनेगी, उसकी नहीं सुनेगी, तो क्या शिशु का रोना ही सुनती रहेगी? ये क्या बात हुई? शिशु के हित के लिए विवाद हो रहा है और शिशु का ही अहित हो रहा है। बच बच। 6 बच्चे हो तो एक माता उन्हें संभाल लेती है, पर यहाँ एक बच्चे को 6 माताएं नहीं संभाल पा रही हैं। हाँ, 6 बच्चे होते तो हम सभी बराबर प्यार कर सकती थी। बच्चे नहीं तो क्या, 6 मुख तो है। सखियों, हमारे इस पुत्र का नाम क्या है? कार्तिकेय। कार्तिकेय? आप सभी मेरी माताएं हैं, 6 माताएं। कृतिकाओं का पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हुआ। कार्तिकेय? हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय। चल मेरे घोड़े, चल मेरे हाथी। थम थम थम, मुझे मयूर की सवारी में बैठना है। हाँ हाँ, बैठ जाना मयूर की सवारी पर। तू बहुत बड़ा हो गया मेरा राजा बेटा। राजा बेटा? तो फिर बना दो मुझे राजा बेटा। हाँ हाँ, बना देंगे तुझे राजा। पुत्र कार्तिकेय को राजा जैसा अभी सजा देते हैं। हाँ, अभी सजा देते हैं। ये रहा तेरे सिर का मुकुट। हाथ में लगते हो दूल्हे राजा, पर दुल्हन रानी कहाँ है? रानी अथवा रानियाँ। क्या? क्या? मेरी 6 माताएं हैं, मेरे 6 मुख हैं, फिर दुल्हन रानियाँ भी तो 6 चाहिए। नहीं कार्तिकेय, दुल्हन रानी तो एक ही होती है। माता भी तो एक ही होती है। होती हो, 6 माता के आंगन में एक पुत्र तो है, पर उस माता के मन की क्या दशा होती होगी?
होगी जिसको एक भी पुत्र नहीं? सत्य तो यही है कि जिस माँ को एक भी पुत्र नहीं है वो अपने मन की दशा स्वयं ही समझ सकती है। श्री महागणेश, आप मेरी मनोदशा को कब समझेंगे? आप एक माँ को पुत्र की ममता से कब तक वंचित रखेंगे? आप एक माँ की करुण पुकार कब सुनेंगे? मेरी मनोकामना कब पूर्ण करेंगे महागणेश? मेरी मनोकामना कब पूर्ण करेंगे महागणेश? ओम शिवाय नमः। ओम देवादिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। शिव आराधना बंद करो दुष्टों। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। शिव आराधना में बाधा डालकर तुम अपने काल को क्यों आमंत्रित कर रहे हो असुरो? काल तो स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा दुष्टों। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्राण शिव आराधना के मध्य निकल रहे हैं। हे भोलेनाथ, इन मूर्खों की दुष्टता को क्षमा करना, क्षमा करना भोले। ओम नमः शिवाय। शिव हमारा शत्रु है, हम शिव की आराधना नहीं करने देंगे। भगवान शिव यज्ञेश्वर हैं, उनकी आराधना करना हर प्राणी का कर्तव्य है। असुरों, हमें उनकी आराधना से ना रोको। यदि आराधना करनी है तो असुर राज ताड़कासुर की करो। शिव 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 शिव, असुरों की आराधना नहीं होती, वे तो उपेक्षा और अपमान के पात्र होते हैं। यदि तुम अपने इस असुर जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक हो तो आओ आओ हमारे साथ शिव आराधना करो। हमें शिव की आराधना करने को कहता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। संपूर्ण पृथ्वीलोक पर शिव आराधना बंद हो चुकी है। शिव आराधना ही नहीं सेनापति भयासुर, पृथ्वीवासी किसी भी भगवान की आराधना नहीं करते। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय। महागणेश की आराधना करने का दुस्साहस किस दुष्ट ने किया है? ओम महागणेशाय। चलो असुरवीरों, कई दिनों से हमारी तलवारें रक्त की प्यासी हैं। चलो इन गणेश भक्तों के रक्त से
हमारी तलवारों की प्यास बुझेगी। चलो ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय तीनों लोगों के स्वामी असुरराज तारकासुर की, असुरराज तारकासुर की, असुरराज तारकासुर की। मूर्ख ऋषि, क्या तुम्हें सर्वशक्तिमान असुरराज तारकासुर के आदेश का ज्ञान नहीं? पृथ्वी पर समस्त देवी देवताओं की आराधना बंद कर दी गई है। बंद करो ये महागणेश का यज्ञ, अन्यथा हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। सावधान भयासुर, सावधान। अपने पौत्र का दुस्साहस देख रही हो तुम? वो हम पर, अपने पितामह पर भी आक्रमण का आदेश देकर अपनी राक्षसी वृत्ति और अपनी दुष्टता का परिचय दे रहा है। कह दो इन दुष्टों से इसी क्षण इस आश्रम से बाहर चले जाएं। सर्वशक्तिमान तारकासुर के विरुद्ध विद्रोह करने वालों को तो हम जीवित नहीं छोड़ते। दुष्ट, मूढ़ बुद्धि, तू जानता है हम कौन हैं? मैं तेरे स्वामी तारकासुर की पितामही हूं और ये पितामह। तूने कश्यप ऋषि पर प्रहार करने का दुस्साहस करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। तेरा स्वामी तुझे कदापि क्षमा नहीं करेगा। हम किसी पितामह पितामही को नहीं जानते। असुरराज तारकासुर का आदेश है कि पृथ्वी पर जो भी पूजा वंदना करता दिखाई पड़े उसे समाप्त कर दो। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्यों अपने स्वामी के अंत का दुष्कर्म कर रहा है दुष्ट? लौट जा। मैं दैत्य माता अदिति तुझे अंतिम चेतावनी देती हूँ। लौट जा यहाँ से। हम तुम सबके प्राण लिए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे। तुम्हारी बुद्धि पर काल की काली बात छा गई है। दैत्य माता अदिति और ऋषि कश्यप पर प्रहार करके तुमने अपने स्वामी तारकासुर का अंत निश्चित कर दिया है। चले जाओ यहाँ से। हमें आदेश देने की दुष्टता करने वाले, देखने में तो तू भी ऋषि जैसा लगता है। सबसे पहले मैं तेरा ही वध करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता अदिति, देख लिया आपने तारकासुर को उत्तेजित करने का परिणाम। वो स्वर्गाधिपति बनकर उन्मत्त हो गया है। पृथ्वीलोक पर पूजा आराधना समाप्त करने का आदेश देकर उसने स्वयं अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तारकासुर की गतिविधियों से व्यग्र तो मैं भी हूं, किंतु निर्णय नहीं ले पा रही हूं कि इस समय मेरा क्या करना उचित होगा। जिस प्रकार तुमने उसे दैत्य जाति के उत्थान के लिए प्रेरित किया था, उसी प्रकार इस समय उसमें सद्बुद्धि जगाना भी तुम्हारा कार्य है। ये कार्य आप स्वयं क्यों नहीं करते दैत्य गुरु? नहीं दैत्य माता अदिति, आपके पौत्र तारकासुर ने मुझसे दीक्षा नहीं ली है। वह नहीं जानता कि गुरु का आदर कैसे किया जाता है। मैं उससे अपना अपमान कराने का इच्छुक नहीं हूं। यह कार्य आप ही को करना होगा।
मेरा पौत्र तारकासुर अब स्वर्ग का ही होकर रह गया है दैत्य गुरु। अर्थात दैत्य गुरु, अब तारकासुर अपनी पितामही और माता वरांगी के आह्वान की भी उपेक्षा करता है। हमारे विनम्र आमंत्रण को भी तारकासुर ठुकरा देता है। जानती हैं क्यों? क्यों? क्योंकि स्वर्ग के सुख और सौंदर्य ने उसे मोहित कर दिया है। वो दैत्य धर्म से विमुख होकर सुरा और सुंदरी का दास बन गया है। स्वर्ग की अप्सराओं ने उसे अपने रूप जाल में भ्रमित कर दिया है। जानती हैं इसका परिणाम क्या होगा? क्या दैत्य गुरु? दुष्ट शत्रु देवता और कपटी इंद्र उसे भ्रमित और पतित कर देंगे। देवांतक और निरांतक की भांति उसे पाताल के अंधकार में छुप जाने के लिए विवश कर देंगे। नहीं, नहीं दैत्य गुरु, आज तारकासुर के ही कारण दैत्य जाति अपनी सफलता की चरम सीमा पर पहुंच गई है। उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आप हमारा मार्गदर्शन करें दैत्य गुरु, मार्गदर्शन करें। कोई ऐसा उपाय बताइए दैत्य गुरु, जिससे दैत्य जाति का ध्वज अनंत काल तक संसार में लहराता रहे और दैत्य जाति की सर्वोच्चता के कारण तीनों लोक के प्राणी दैत्य संस्कृति को स्वीकार कर ले। इस समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय है कि किसी रूपवती दैत्य कन्या से वरदानी तारकासुर का विवाह कर दिया जाए और हम सब उसे प्रेरित करें कि वह स्वर्ग के भोग विलास को भूलकर परमवीर दैत्य पुत्र की उत्पत्ति पर ध्यान दे। किंतु क्या माता? दैत्य गुरु, हमें वरदानी तारकासुर के योग्य दैत्य कन्या कहाँ मिलेगी? दैत्य माता दीति हिमालय पर्वत क्षेत्र में रहने वाले दैत्य शांबु की पुत्री शांबुकी तारकासुर के पुत्रों की माता बनेगी। शांबुकी ने पति रूप में तारकासुर को पाने का प्रण कर लिया है। आप दोनों शीघ्र ही उसके समीप जाएं और तारकासुर को विवाह के लिए विवश करें। गणेशाय नमः स्वाहा। वरदानी पौत्र तारकासुर के विवाह में आपको हमारी सहायता करनी होगी स्वामी। इस दुष्ट अदिति को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार आप मेरी उपेक्षा ना करें स्वामी, अन्यथा इसका परिणाम आपके हित में ना होगा। किस परिणाम की चेतावनी दे रही हो तुम? परिणाम कितना घातक हो सकता है, इसका उल्लेख करने की अब भी आवश्यकता है। जिस परिणाम की तुम दुहाई दे रही हो, यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य न आते तो वो परिणाम तुम्हारे लिए भी घातक सिद्ध होता दीति। तो इस ऋण को स्वीकार करें कि हमारे और आपके जीवन की रक्षा दैत्य जाति के शुभ चिंतक दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने की है। नहीं दीदी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो निमित्त मात्र है, कर्ता तो परम देव श्री महागणेश है। हर जीवन की रक्षा और अंत उनकी इच्छा मात्र से ही संभव होता है दीदी। मैं आपसे नीति ज्ञान का पाठ पढ़ने की इच्छुक नहीं। पौत्र तारकासुर के विवाह में हमारी सहायता करें। पथभ्रष्ट और दुष्कर्मी होने के कारण अब मेरे तारकासुर से किसी प्रकार के संबंध नहीं है। जो हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश की पूजा आराधना बंद करने का आदेश दे, उसका मुख देखना और नाम सुनना भी मुझे प्रिय नहीं है दीदी। हाँ। ओम
महागणेशाय तुम्हें नमः क्या प्रिय है पाखंडी ऋषि? ओम महागणेशाय ये मैं भली भांति जानती हूँ। ओम महागणेशाय चलो वारंगी। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। सम्राट तारकासुर उद्विग्न है। हमें उनकी प्रसन्नता का उपाय सोचना चाहिए। सम्राट की उद्विग्नता और क्रोध देखकर मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और तुम उपाय की बात कर रहे हो। सेनापति भयासुर भी यहाँ पर नहीं है। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते दुष्टों, कुछ नहीं। पाताल के अंधकार से तुम्हें स्वर्ग का सुख उपलब्ध करवाने वाले स्वयंभू तारकासुर के आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं हुआ? उत्तर दे दुष्ट, उत्तर दे। क्या तुम्हें भी भीरू देवताओं की भीरुता का रोग लग गया? हाँ? उत्तर दिए बिना सिर झुकाए खड़े हो? आप किस आदेश का स्मरण करा रहे हैं स्वर्गाधिपति? स्वयंभू तारकासुर को अपना आदेश बार बार दोहराना होगा। बता दुष्ट, स्वर्ग महारानी सची हमारी सेवा में अब तक उपस्थित क्यों नहीं हुई? बता, कहाँ है महारानी सची? कहाँ है? उसके बिना स्वयंभू तारकासुर का जीवन नीरस है, नीरस है। क्षमा सम्राट, क्षमा। महारानी शची की खोज में मैंने सारा संसार छान मारा, पर वो कहीं नहीं मिली। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। असुर कर्म नहीं, प्रहारों का कार्य करते हैं। प्रहारों का अर्थात ये कि देवी सची को स्वयंभू तारकासुर की सेवा में उपस्थित करने के लिए पृथ्वीवासियों पर इतने अत्याचार करो, इतने अत्याचार करो कि पृथ्वी भय से थर थर कांपने लगे। स्वयंभू तारकासुर का हृदय वश में करने वाली देवी सची पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए स्वयं ही स्वयंभू तारकासुर के सम्मुख उपस्थित होने के लिए विवश हो जाएगी। स्वयंभू क्या तुम भी वही सोच रही हो मेनका, जो मैं सोच रही हूँ? हाँ रंभा, हमें इस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर से निरीह पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान करना होगा। इस असुर के सम्मुख हमारा नृत्य अनुचित है, किंतु पृथ्वीवासियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम अपने मोहक नृत्य से इस अत्याचारी को इतना अधिक मदमस्त कर देंगी कि ये देवी शची को भूल जाएगा। नृत्य के मध्य हम इसे निरंतर मदिरा पान करवाएंगे। मदिरा पीकर ये दुष्ट निढाल हो जाएगा। चलो मेनका। स्वर्गाधिपति स्वयंभू तारकासुर की जय हो। इस प्रकार चकित होकर अपने मतवाले नेत्रों से ना देखें स्वर्गाधिपति।
हम तो स्वर्ग की अप्सराएं हैं। स्वर्ग सम्राट को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी नृत्य कला आपकी उद्विग्नता का अंत कर देगी। हमारे इस मनमोहक नृत्य को देखकर आप देवी शची को भूल जाएंगे सम्राट। हाँ सम्राट, हमारे पैरों में पड़ी ये पायल की छन छन और हाथों में पड़े कंगन की खन खन आपको प्रसन्न कर देगी। देवी शची को विवश करने के लिए पृथ्वी लोक पर जाने की आवश्यकता नहीं है असुरों। देखते हैं कि स्वर्ग की ये अप्सराएं अपनी छन छन और खन खन से हमारे उद्विग्नता का अंत किस प्रकार करती हैं। स्वयंभू स्वयंभू छन
स्वयंभू, स्वयंभू, तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो अप्सराओं? अरे इतनी मदिरा से स्वयंभू तार का सुर निडाल तो क्या उन्मत्त भी नहीं होता। सैनिकों, इन अप्सराओं को बंदी बना लो। सुंदर सची की खोज में पृथ्वी वासियों पर अत्याचार प्रारंभ कर दो। स्वयंभू! अनर्थ हो गया सुरराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया सुरराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया सुरराज। स्वयंभू, तीनों लोकों के स्वामी स्वयंभू तार का सुर की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी अनर्थ हो ही नहीं सकता। किंतु तुम सब हीरों की भांति व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपनी असुरी वृत्तियां पृथ्वी लोक पर छोड़ाए? क्षमा असुरराज, क्षमा, क्षमा असुरराज। मूर्ख, मूढ़ बुद्धि, क्या तू नहीं जानता कि असुर जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं? स्वयंभू तार का सुर दुष्टता करने वाले को क्षमा नहीं मृत्यु दंड देते हैं। असुरराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आपकी महान शक्ति को चुनौती देने की दुष्टता की है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नाम तनिक आदर से लो, आदर से। दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु हैं। अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्य माता दिति के सम्मुख अनेक असुरों को अपने विद्युत प्रहार से समाप्त कर दिया है। असंभव, असंभव। दैत्य शत्रु शुक्राचार्य ने तो आपके सर्वनाश की भी घोषणा की है। असत्य, 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 घोर असत्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य शत्रु हो ही नहीं सकते। तुम सब उन भीरू देवताओं से मित्रता करके स्वयंभू तारकासुर के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। तुम सब। यदि आपको हम पर विश्वास न हो महाबली, तो आप स्वयं ही कश्यप आश्रम में जाकर देख लें। असुरों के रक्त रंजित शव स्वयं ही आपका संदेश समाप्त कर देंगे। दैत्य सेनापति भयासुर कहाँ हैं? वे आहत दैत्यों को संगठित कर शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। यदि ये सूचना सत्य रही, मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 21 पीढ़ियां अपाहिज होकर जन्म लेंगी, अपाहिज होकर। नारायण नारायण, जय श्री महागणेशाय नमः। स्वयंभू नारद, नारद, क्या तुम्हें मेरे सम्मुख आने से भय नहीं लगता? नारायण नारायण, मुझे किससे भय लगेगा सुरराज? आपसे अथवा आपके क्रोध से? दोनों से नारद, दोनों से। नारायण नारायण। असुरराज, अपने दुष्कर्मों के कारण आपने अपने सर्वनाश की भूमिका स्वयं ही रचा ली है। अब जिस प्राणी का सर्वनाश होना निश्चित हो, उससे कैसा भयभीत होना? और रहा आपके क्रोध का प्रश्न, तो क्रोध तो स्वयं ही आपका सर्वनाश कर देगा। नारायण नारायण। नारद, अपनी चतुराई से हमें भ्रमित करने का दुस्साहस ना करो। हम तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। तुम देवताओं के मित्र और ऋषि होने के साथ साथ असुरों के परम शत्रु हो। फिर तुम्हारा स्वर्ग लोक में आने का साहस कैसे हुआ नारद? नारायण नारायण। अपने प्रेरणा स्थल पर आने के लिए असुरराज साहस की नहीं, प्रेम की आवश्यकता होती है।
अर्थात इसी स्वर्गलोक में मैंने देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण की। इसीलिए स्वर्गलोक में बार बार आना यह मेरा कर्तव्य नहीं, धर्म भी है। ना नारद, अब ये स्वर्ग देवताओं के नहीं, असुरों के अधीन हो चुका है। तो तुम यहां अपना कौन सा धर्म कार्य सिद्ध करने आए हो नारद? नारायण नारायण। असुरराज, किसी प्राणी के जीवन की रक्षा करने से श्रेष्ठतम कोई कार्य हो ही नहीं सकता। किस प्राणी की जीवन रक्षा करने पधारे हो तुम? किसकी? नारायण नारायण। दुर्भाग्यवश वो प्राणी मेरे सम्मुख ही खड़ा है। नारद, तुम क्या कहने के इच्छुक हो? शांत हो जाओ असुरराज। कहीं ऐसा ना हो कि आपका क्रोध ही आपका सर्वनाश कर दे। मेरा सर्वनाश? स्वयं तारकासुर का सर्वनाश? ये मूढ़ बुद्धि, मैं स्वयं सर्वनाश की ऐसी धधकती हुई ज्वाला हूं जो इस संसार का सर्वनाश कर देगी। तुम अपनी चतुराई भरी बातें बंद करो और जो कहने आए हो वो कहो और यहां से प्रस्थान करो। अपनी बात कहने के पश्चात मैं यहां एक क्षण भी नहीं रुकूंगा तारकासुर, क्योंकि ये नारद तारकासुर को भयभीत होता हुआ देख ही नहीं सकता। नारायण नारायण। नारद, क्या तुम मुझे भयभीत करने का दुस्साहस कर रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मुझे भयभीत करने का दुस्साहस करने वाला क्षण मात्र में यमलोक पहुंच जाता है? अपनी बात कहने के पश्चात मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा तारकासुर, क्योंकि ये नारद तारकासुर को भयभीत होता हुआ देख ही नहीं सकता। नारायण नारायण। नारद, क्या तुम मुझे भयभीत करने का दुस्साहस कर रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मुझे भयभीत करने का दुस्साहस करने वाला क्षण मात्र में यमलोक पहुंच जाता है? नारायण नारायण। मुझे यमलोक का भय ना दिखाओ तारकासुर। हाँ, यदि स्वयं वहां से बचने का उपाय सुनना चाहते हो तो सुन लो, अन्यथा मैं चला। ठहरो नारद, तुम किस उपाय का उल्लेख कर रहे थे? नारायण नारायण। तारकासुर नारायण नारायण। असुर राज तारकासुर, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हूं कि संसार को अपनी दैत्य शक्ति से भयभीत करने वाला असुर राज तारकासुर अपनी मृत्यु के नाम से कितना अधिक भयभीत है। नारायण नारायण। तारकासुर, तुम्हें मृत्यु के मुख में पहुंचाने वाला शिवपुत्र जन्म ले चुका है। ये नहीं हो सकता। आप सत्य कह रहे? आप सत्य कह रहे? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता नारद। नारद के मुंह से निकला हुआ हर वचन सत्य का प्रमाण है। यदि शिवपुत्र से अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो अपने अत्याचारों को रोक दो और तुरंत ही ये स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक के अंधकार में चले जाओ। नारायण नारायण। असुरवीरों, शीघ्र कैलाश जाकर उस शिवपुत्र को समाप्त कर दो। और यदि शिव पार्वती के शक्ति के कारण ना कर पाए तो उसका हरण करके उसे यहाँ ले आओ। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ। मदिरा 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 लाओ, मदिरा लाओ, मदिरा।